नमस्कार। मेरा नाम अतहर अली है और मैं फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन पीएलसी सुपवा में काम करता हूँ। मैं बेसिकली डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट डिज़ाइन में हूँ और हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार आपको पीएलसी सुपवा के बारे में बता दूँ। पीएलसी सुपवा जो है एक यूनिवर्सिटी है। ये अपने तरह की एक ख़ास यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। हमारे यहाँ पे 4 फैकल्टी हैं। विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, फैकल्टी ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन। मैं फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में हूँ। फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में अगर आप बात करें तो 4 अलग अलग तरीके के डिज़ाइन फील्ड में है, स्ट्रीम्स हैं। एक है फैशन डिज़ाइन, दूसरा है टेक्सटाइल डिज़ाइन, तीसरा है लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन और चौथा है प्रोडक्ट डिज़ाइन। मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हूँ और मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, ख़ास करके मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो जो आप लोगों ने बचपन से किया हुआ है। हम सब ने बचपन में कंपास से काम किया हुआ है, पैटर्न्स बनाए हैं। पैटर्न्स पैटर्न्स अगर आप पैटर्न्स की बात देखे होंगे, कपड़ों पे होते हैं, आपके दीवारों पे होते हैं, बिल्डिंग्स में होते हैं। पुराने बिल्डिंग्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ख़ास करके अगर आप ताजमहल में देखते हैं तो इस्लामिक पैटर्न्स वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ये जो है, हम उसी पैटर्न्स पे बात करेंगे आज कि पैटर्न्स जो हैं कैसे डेवलप किए जाते हैं। पैटर्न्स कैसे, ये जो इंट्रिकेटेड पैटर्न्स है वो कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको इसके बारे में दिखा दूं। मैं बता देता हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं, पैटर्न्स कैसे डेवलप हुई हैं, कैसे की जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैं स्विच करूंगा कैमरा अपना। अ, ये भी एक तरह का पैटर्न है। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये जो ये एक पूरा पैटर्न है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक पैटर्न है। एक है, उसके रिपीटेशन है। ये एक एक ये कॉलम है और सेम ऐसे ही एक ये है, फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे है। अगर आप इस सब को पैटर्न को एक ख़ास तरीके से सजाते हैं तो ये बीच में एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है। तो मैं ऐसे ही कुछ आपको आज बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके के पैटर्न्स हैं और कैसे बनाए जाते हैं। सो बेसिकली मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। ये अगर आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न्स हैं बेसिकली। सेम अगर आप देखें तो यहाँ पे है, ये जो है ये पेंटागन से बना हुआ है। पेंटागन का फॉर्म है, पेंटागन से बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो अभी आपने देखा, ये वाला जो पैटर्न है, यही सेम पैटर्न यहाँ पे है और ये साइज़ छोटा है। और हमने देखा कि ये कैसे इसको हम चेक कर रहे हैं, कहाँ पे ये आ रहा है। ये देखिए, ये यही पूरा के पूरा अगर आप हम रिपीट करते चले जाएं, इसको ये वाली साइड जो है, ये साइड उठ करके अगर यहाँ पे आ जाती है एज इट इज़, ये अगर यहाँ पे आ जाती है और फिर यही चीज़ इधर आ जाती है यहाँ से उठ करके, तो ये पूरे के पूरे ये किताब में ये पैटर्न बन जाते हैं। ख़ास करके अगर आप देखें तो मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो पैटर्न्स हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये कुछ पैटर्न्स मैंने डेवलप किए थे। बेसिकली ये इस्लामिक पैटर्न है, ये सब लोग बनाते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से मैंने काम किया है, अलग अलग तरीके से इसमें कलर्स मैंने बनाए हैं। ये देखिए, कलर्स यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट, एक ही पैटर्न है अगर आप देख रहे होंगे इसको, एक ही पैटर्न है, सेम पैटर्न कैसे कलर्स के थ्रू डिफरेंट हो जाता है। अगर हम देखें, ये सिर्फ कलर्स चेंज किया गया है और ये एक पैटर्न से अगर हम देखें, सिर्फ कलर्स चेंज करने से ये इसकी जो अपीयरेंस है, लुक जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ये देखिए, ऐसे कई और पैटर्न्स हैं। अगर हम देखें तो ये देखिए कि ये पैटर्न्स हैं और मैं आपको एक और पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सारे जो पैटर्न्स हैं बेसिकली ये
मिडिल ईस्ट में ज़्यादा आपको मिलेंगे, हिंदुस्तान में आपको मिलेंगे ये ताजमहल में ज़्यादातर मिलेंगे ये ख़ास करके। और मैं आपको एक और पैटर्न्स दिखाता हूँ। बेसिकली ये देखिए, ये एक पैटर्न है जिसको भी मैंने कलर किया है। ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है। ये जो अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये पैटर्न और ये पैटर्न ये सेम है। इसमें कलर्स मैंने किए हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ मैंने की है कि 2-3 कलर्स को मिक्स करने की कोशिश की है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं आराम से। और ये देखिए, ये एक पैटर्न है। बेसिकली हम ट्रेसिंग पेपर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम उसको ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करने के बाद हम इसको आगे फिर जो है इसको डेवलप करते हैं और इसको किसी चीज़ पे ले आते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं आपको, मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं इस पे बात करूं तो बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्शन है। अगर आप देख रहे होंगे इसमें तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस लाइन है। ये देखिए, ये बेसिकली स्क्वायर पे बना हुआ है पैटर्न, और इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइन्स है। ये हम कंस्ट्रक्शन लाइन्स बोलते हैं। अगर आपको दिख रही होंगी तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन्स है। इस कंस्ट्रक्शन लाइन्स में हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स को फिर हाईलाइट करते हैं, और ये हाईलाइट की हुई लाइन्स हैं बेसिकली इसमें। ये देखिए, ये हाइलाइट्स की हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही पैटर्न्स में कैसे अलग अलग डेवलप होते हैं। देखिए, ये है, ये ट्रेसिंग पेपर है, मैंने इसके ऊपर रखा और ट्रेस करने की कोशिश की। ये सेम पैटर्न है, लेकिन अगर मैं दूसरा पैटर्न लगाता हूँ तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये पैटर्न्स जो है ये बदल रहे हैं इसमें। देखिए, सेम एक और देखिए इसमें, ये देखिए, ये डिफरेंट पैटर्न्स आ गए हैं। अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं इसमें। एक और इसी सेम पैटर्न्स को अगर हम करें तो ये देखिए, ये दूसरी लाइन बन जाती है इस पर। ये दूसरे तरीके से आ जाता है। फिर हम और फर्दर अगर हम जाते हैं तो ये अलग से आ जाता है। ये देखिए, ये पैटर्न्स है। इसी पैटर्न्स पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ और चीज़ें बनाई हैं सेम इस पैटर्न पे। ये देखिए, वही सेम पैटर्न है। ये जो पैटर्न आपने देखा अभी, ये जो पैटर्न है, ये सेम पैटर्न्स हैं यहाँ पे। ये सेम पैटर्न है, ठीक है। और इसको मैंने डबल लाइंस की हैं ताकि इसकी मोटाई जो है बढ़ जाए। इसकी जो थिकनेस है इस लाइन की, ये देख रहे हैं अगर आप, तो ये थिकनेस इन सब की बढ़ जाएगी इसमें। और इसी को अगर हम ट्रेस करें खास करके तो ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये ट्रेसिंग की हुई है। इसको हम यूज़ करने के लिए हम खास करके किसी मेटल की चीज़ को लेते हैं, और इसको जब करना होता है, हम ट्रेस करने के बाद इसको किसी कागज़ पे रख के हम मेटल से इसको करते हैं ताकि वो दिख जाए। सेम इसी तरह का मैंने इसमें भी ट्राई किया है। ये भी सेम पैटर्न्स का ही बना हुआ है। ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये शायद आपको इसमें, मैं इसलिए ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक पैटर्न कैसे बनाया जाता है या कैसे डेवलप किया जाता है। एक ही पैटर्न से कई चीज़ें हमारी बनाई जा सकती हैं। मैं एक और चीज़ आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पैटर्न्स अगर आप देख रहे हैं तो ये एक पैटर्न है बेसिकली, और इसी को मैंने आगे डेवलप किया है। कैसे इसी को रिपीटेशन में यूज़ करने पे ये कैसा दिखता है बेसिकली, ये वो चीज़ है। ये देखिए, ये सेम पैटर्न है।
अगर आप इसको देखें, ये देखिए बेसिकली ये सेम पैटर्न है। इसी पैटर्न को हमने डेवलप किया है इस पे। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम इस पैटर्न को बनाते हैं तो हम ट्रेस करना होता है, तो हम इस पैटर्न को यहाँ पे हमने लगाया, और इसका एक ख़ास तरीके का एक रूल कह लीजिए, एक रूल है इसमें कि आप क्या करते हैं, इसको ये जो है इसको आप सीधा ऐसे उठा करके इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ये जो है ये दूसरा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली ये है, तो ये अगर हम देखें तो इसको फिर से हम उल्टा मिरर इमेज करते हैं हम, खास करके ये देखिए, ये मिरर इमेज करके ये यहाँ पे फिक्स होगा, ये ऐसे आ जाता है। फिर यही चीज़ जो है मिरर इमेज हो करके ये ऐसे आ जाता है। तो जब हम देखेंगे मिरर इमेज करते हैं, खास करके एक हाफ पैटर्न को, ये मेरा एक क्वार्टर पैटर्न है, एक वैसे तो फुल पैटर्न है, और अगर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं और तो एक मेरा क्वार्टर पैटर्न है। ये देखिए, ये मेरा एक क्वार्टर पैटर्न था, और इसको मैंने मिरर इमेज किया, ये ऐसे मिरर हुआ, इसको फिर मैंने ऐसे मिरर किया, और इसको फिर मैंने ऐसे मिरर किया, उल्टा अपोजिट में मिरर किया। तो जब हम मिरर करते हैं तो देखिए एक खास तरीके का एक पैटर्न बन के निकलता है, ये बीच में एक खास पैटर्न आया है। यही सेम चीज़ यहाँ पे बनी हुई थी। अब देखिए ये एक पूरा का पूरा एक पैटर्न बन करके आ रहा है इसमें साथ में। तो बेसिकली पैटर्न का यही है कि अगर आप एक डेवलप कर लेते हैं तो ख़ास करके ये बनता चला जाता है इसमें। मैं आपको एक ऐसी चीज़ आज बताऊंगा जो कि करके हमने डेवलप, ये जो है बेसिकली हम जो शुरू से हम काम करते आए हैं, बचपन से ही हमने हर चीज़ सर्किल से हमने काम करना शुरू किया। बचपन में हमने कंस्ट्रक्शंस की हैं, बहुत तरीके के बनाए हैं चीज़ें, हमने है रेक्टेंगल बनाई है, ट्रायंगल बनाई है, हमने बहुत कुछ बनाया है। तो मैं आपको जस्ट एक तरीका बताऊंगा कि सर्किल से कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे सर्किल से चीज़ें बनती हैं, कैसे सर्किल से ही आप स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, सर्किल से ट्रायंगल्स कैसे बना सकते हैं, और उसी सर्किल्स पे ही ट्रायंगल्स पे हम डेवलप करेंगे आगे के पैटर्न्स। मैं चीज़ें आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो है ये ट्रायंगल्स बेस्ड है, ट्रायंगल से बनी हुई हैं। ये ट्रायंगल सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे ये पैटर्न्स बनाए गए हैं। यही सेम पैटर्न है ये, और ये पैटर्न सेम है, लेकिन अगर आप देखें इसको, मैं ऐसे थोड़ा सा दिखाता हूँ लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो इसके चीज़ें कलर्स करने से ही चीज़ें कैसे डिफरेंट हो जाती हैं। हम अगर दूसरे तरीके से कलर करते हैं या तो कैसे चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, जो हाईलाइट हो रही हैं, मेरे जो जो शेप्स हैं बेसिकली, ये कैसे अलग अलग तरीके से हाईलाइट हो रही हैं। अब यही जो लाइन है, ये जो लाइन है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि डबल लाइंस जो हमने काम किया था, तो ये जो लाइनें हैं डबल लाइंस में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये एक डबल लाइंस में होती हैं। सेम चीज़ है, इसी पे है, यही पैटर्न है, हम कैसे इसको डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये खास करके ये चीज़ जो है इसमें इसको इंटरलेसिंग बोलते हैं, इंटरलॉकिंग या इंटरलेसिंग, बेसिकली इंटरलेसिंग ये कहलाती है। अगर आप देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट में ये इस लाइन, ये जो पट्टी है इसके ऊपर है, और फिर उसके बाद इसके नीचे चली जाती है, फिर इसके ऊपर चली जाती है, फिर इसके नीचे चली जाती है। ये देखिए, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये इसके नीचे जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर ये आती है ऊपर जाती है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर इधर आ जाती है, फिर ये ऐसे, ये देखिए ये अलग अलग तरीके से ये एक लाइन बन जाती है। फिर दूसरे अगर हम देखें, यहाँ से शुरू करें तो ये एक, ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे ही तीन तीन का सेट अगर हम करें, क्योंकि ये ट्राइंगल पे बेस्ड है इसलिए ये थ्री का है। ये देख रहे हैं आप, अगर हम देखें इसको तो एक वन, ये इधर जाती है, टू इधर जाती है, थ्री, और फिर वापस से वहीं पे आ जाती है। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल से ट्रायंगल बेस्ड है। ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल को हमने 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे अगर हम घुमाते जाते हैं, ये ट्रायंगल एक है, इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं तो ये अलग अलग तरीके से ये बनते जाती है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि
कैसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे ये डेवलप की जाती हैं। तो मैं अभी ये स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं फ़ोन को कैमरे को स्विच कर रहा हूँ और मैं इस कैमरे को सेट करता हूँ बेसिकली। सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे इसको डेवलप की जाती हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे एक लगा के रखा है, एक शीट लगा के रखी है। अगर हम देखें तो मैं इस शीट के बारे में भी बात करूँगा। पहले मैं एक और शीट यहाँ पे लगाता हूँ ताकि हम फिर अपना जो पैटर्न मेकिंग का काम है, पैटर्न कैसे बनाया जाता है, मैं उसको स्टार्ट कर सकूँ। तो बेसिकली A4 साइज़ के हमें जो जो चीज़ें चाहिए बहुत ही बेसिक है। मैं जान रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग सभी घरों में बंद हैं। ये जो लॉकडाउन है इस चीज़ को आप ख़ास करके इस्तेमाल कीजिए अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाएंगे और ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। आप घर में हैं, आराम से आप सीखें चीज़ों को अलग अलग तरीके से। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में कोर्स करा रहे हैं, वो सब चीज़ें को ज्वाइन कीजिए और सीखिए। और साथ साथ जो लोग जिनकी क्लासेस चल रही हैं वो अपने क्लासेस पे ज़रूर ध्यान दें और अपने फैकल्टी से और अपने मेंटर से कांटेक्ट में रहें और ज़रूर उनसे बात करें। और जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें उन्होंने कभी नहीं की हैं या जो हमेशा वो सोचते रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे और नहीं कर पाए किसी वजह से, ये अच्छा वक्त है इसमें आपको काम करने का। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। कंपास, पेंसिल के साथ मेरे पास ये जो कंपास है इसमें ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2H लिखा है, मैंने 2H यूज़ किया है। पेंसिल 2H, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किए हैं मैंने। और सकूरा का ये जो है बेसिकली हाइलाइटर है, पेन कह लें। मास्किंग टेप है, मास्किंग टेप की ज़रूरत होती है। हम अभी आपने देखा कि मैंने इसमें चिपकाया है मास्किंग टेप ताकि ये हिले नहीं। आपके जो बोर्ड्स पे आपने लगाए हैं इस पर कुछ हिले नहीं। इरेज़र शार्पनर, वैसे इसके इरेज़र शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं बट स्टिल मैंने रखा हुआ है। एक ख़ास तरह का इरेज़र आता है, अगर आप देखें इसको, ये वाले, इस पर एक फ़ायदा ये होता है इस वाले इरेज़र से, इस वाले इरेज़र से, कि अगर आपकी ये लाइन है और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको इरेज करना है तो ये जो लाइन है ये आराम से इरेज की जा सकती है। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वही जो है एरिया जो है। जबकि अगर आप इससे अगर करेंगे तो शायद आपको इतनी एक्यूरेसी ना हो और आपको दिखे नहीं करने के लिए। तो खास करके इसमें हम ये वाले जैसे यूज़ करते हैं। तो और हमें रूलर की ज़रूरत होती है बेसिकली। तो मैं आपको दिखा दूँ रूलर। आप एक तो ये वाली रूलर है और एक है ये सेट स्क्वायर वाली। सेट स्क्वायर वाले हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए सेट स्क्वायर की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी, क्योंकि इसके पकड़ने में बहुत आसान होता है। आप आराम से इसको पूरे का पूरा आपको एरिया मिल जाता है। आपको एक पूरा एरिया मिल जाता है इसको काम करने के लिए, पकड़ने के लिए, ताकि ये हिले नहीं। जबकि आप अगर स्केल में करें तो शायद ये हिलने का खतरा होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स भी जो हैं, जो भी पैटर्न्स बनाने के हैं, जो ताजमहल में पैटर्न्स बने हैं या कुतुब मीनार पे अगर आपने जो पैटर्न्स देखे हैं, या आपने बीजापुर का जो मकबरा है अगर आप उसमें जो पैटर्न्स देखते हैं, या हुमायूं टॉम्ब में जो पैटर्न्स देखते हैं, खास करके ऐसे पैटर्न्स अगर आप देखें तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी। पेपर, ऑब्वियस पेपर था, पेपर की ज़रूरत होती थी, पेपर था। और हमें कंपास की ज़रूरत,
एक रूलर की ज़रूरत होती है इसमें, और एक सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल की ज़रूरत होती है। बस ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम और सिर्फ किसी भी तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं आसानी से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी कैसे हम पैटर्न्स डेवलप करते हैं। तो मैं बेसिकली क्विकली पहले आपको ये बता दूं कि कितने हम कैसे जो है सर्कल्स वगैरह कैसे हम डेवलप करते हैं, सर्कल में स्क्वायर वगैरह ट्रायंगल कैसे हम बनाते हैं बेसिकली। ये मैं आपको दिखाऊं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। कंपास आप अपने हिसाब से निकल लें जितना आपको लगता है। एक हम सर्किल बनाते हैं। हेक्सागन हम सबने बनाया है। हेक्सागन बनाने के लिए बड़ा आसान होता है हेक्सागन बनाना। ये देखिए, अगर हम फिर यहाँ से इस पॉइंट से करें, हम सब ने बचपन में सीखा है हेक्सागन बनाना। ये सेम चीज़ अगर मैं देखूं इसमें, अगर अगर आप देखें इसमें ट्रायंगल्स हेक्सागन बनाने के लिए क्या है, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, तो आप ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन मिलाएंगे तो आपका हेक्सागन बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये पॉइंट छोड़ देते हैं तो क्या होगा, मुझे मिलेगा, हमें मिलता है ये एक पॉइंट छोड़ने के बाद ये पॉइंट मिलता है। 1 एक पॉइंट छोड़ा, 2 छोड़ा और ये 3। यहाँ से अगर हम देखें तो ये मेरा एक पूरा एक ट्रायंगल बनता है। दूसरी ट्रायंगल इस तरीके से बनती है। तो बेसिकली अब हमें ये करना है कि एक हेक्सागन तैयार हो गया है। अब मैं वापस से डिवाइड करता हूँ। कैसे, ये लाइन हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाते हैं इसका पहले। अब वापस से हम कंपास को उसी रेडियस के लेंथ में हम ले जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको कि आपका जो है वो लाइन, देखिए अगर मैं देखूँ इसमें डबल लाइन नहीं हो रही है, इसका मतलब है हमारा कंपास परफेक्ट है। अब मैं वापस से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पे मार्क लगाया, एक मार्क मैंने यहाँ पे लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिया, एक मार्क यहाँ पे लगाया और एक मार्क यहाँ पे लगाया। मैं इसको करने से पहले एक नाम देना चाहता हूँ इसको, इस पॉइंट को एक नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बेसिकली जब मैं 1 से शुरू करता हूँ तो क्या होगा, 5 पे आएगा। 1 में 3 पॉइंट छोड़ने हैं, 2 3 4 को छोड़ करके 5 पे। फिर 3 पॉइंट छोड़ करके 6 7 8 9, 8 को छोड़ दिया हमने 9 पे। 10 11 12 को छोड़ा, तो ये एक पैटर्न होगा
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 159। 2 से शुरू करेंगे, 2 6 10। 3 से शुरू करेंगे, 3 7 11। 4 से शुरू करेंगे, 4 8 12। ये 12 पॉइंट्स हैं, 4 हैं। तो मैं ज़रा फटाफट इन सबको मिला दूँ। सिक्स 10 2 वापस 2 6 1 2 3 4 7 11 then 4 8 12। और फिर वापस से 12। ये अलग अलग तरीके से हमारे पास ये 4 तरीके के ट्रायंगल्स मिल गए हैं। 12 पॉइंट्स हैं, 4 ट्रायंगल्स के अलग अलग वर्टिसेस अगर हम देखें इसमें, तो हमारे 12 वर्टिसेस हो जाते हैं। अब इस पैटर्न्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाले पॉइंट मैंने इसको मार्क किया हुआ है। सेम इसी के साथ ये यहाँ पे पॉइंट है और इसके नीचे ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को मिलाते हैं। सेम ये एक इसके साथ देखें, ये पॉइंट मिली हुई है। इसके साथ ये है again, इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट आएगी। हमने ये देखिए, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, वन टू थ्री 4 5 6 8 9 10 11 12। ये
से हम, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए कि यहाँ पे देखिए कि क्या एक स्क्वायर बनता चला जाएगा। अगर आपने को 2 लाइनें देख ली हैं, अगर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाइन में गलती है। हमने पहले ड्रॉ कर लिया था, ये लाइन आ गई है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे जाएंगे, तो बेसिकली 2 सेट्स इसमें आपके जो हैं, देखिए कितने सेट्स होते हैं। ये इस पॉइंट पे 2 लाइनें हैं आपकी, सेट 1। इस पॉइंट पे इस पॉइंट में 2 लाइनें नहीं हैं, हम इस पे बेसिकली इस पॉइंट पे ये एक लाइन जो है ये कहीं पे रुक रही है। ठीक है, तो अब इसमें हाईलाइट करने की बारी आती है कि हाईलाइट हम कैसे करेंगे इसको। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इस पॉइंट को अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं पे वर्टिकल जो है कहीं पे ही कट करता है। हमें इस वर्टिकल लाइन पे जस्ट इसके बाद वाली जो लाइन है यहाँ तक लेंगे हम, इसमें इस लाइन को, इस वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये वर्टिकल यहाँ पे कट करता है, हम इस पॉइंट को यहाँ तक ही सिर्फ ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को अगर हम देखें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और कर दूँ। ये जो पॉइंट्स हैं अगर मैं यहाँ से देखूँ बेसिकली, तो एक पॉइंट और हम छोड़ दें यहाँ पे, और यहाँ से जो पहली लाइन है, पहली और दूसरी, ये सिर्फ और सिर्फ हम यहीं तक हम इसको ड्रॉ करें हर पॉइंट के साथ। सेम इस पॉइंट के साथ अगर हम करें, यहाँ ये यहाँ, इस पॉइंट के साथ अगर हम करें पॉइंट नंबर 10 पे इधर के इस तरफ, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 11, तो अगर आप देख रहे होंगे तो एक अपने आप एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नेक्स्ट एक छोड़ करके पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6।
तो अब जो हमारा पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिकली। अब पहले ही इसमें निशान लगा दीजिए ताकि आपको ये डर ना रहे कि आपका जो पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे लेंगे, इसमें ये परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट पॉइंट इससे लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट पॉइंट। ये अगर आप देखें, ये वापस से अपने आप सारी चीज़ें जो हैं आपस में बैठती चली जाती हैं। जो लास्ट लाइन बचती है वो ये है। ये आखिरी लाइन है, इसको हम मिलाएंगे ये बस में। ये देखिए बेसिकली ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये ज़्यादा बढ़ गया है, गलत नहीं है, इसको हम चेंज कर लेंगे।
ये मेरा पैटर्न तैयार हो गया। यही सेम पैटर्न है। ये देखिए, ये पैटर्न और ये पैटर्न बिल्कुल ही सेम है। हम इसमें एक और चीज़ करेंगे। ये आपका पैटर्न बन गया। अगर आप इसको कलर करना चाहें तो इस तरीके से आराम से आप इसको कलर कर सकते हैं। मैंने इस पे पेंसिल से पेन यूज़ किया हुआ है, पेन से। इसमें एक ख़ास चीज़ बड़ी अच्छी है इस पैटर्न्स में कि अगर आप पैटर्न्स देख रहे हैं तो हम कभी भी सेम कलर से करते हैं, तो कभी भी सबको एक साथ नहीं करते हैं। जैसे ये खाली है, ये पैटर्न है और इसके ये पॉइंट जहाँ पे मिल रही है इसके बाद का पैटर्न है। ये स्पेस खाली है, ये पैटर्न है, ये स्पेस पूरा का पूरा खाली है इसमें। देखिए तो ये इसलिए की जाती है ताकि पैटर्न आपका मिले नहीं। अगर आपको कलर्स करने हैं बहुत सारे, आप अगर कलर यूज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सेम कलर्स करना चाहते हैं तो ये कभी भी इसको हम मिक्स नहीं करते हैं। जैसे ये देखें आप, मैंने कलर्स पूरे में किया हुआ है लेकिन सबके कलर्स अलग अलग हैं। ये आपके कलर्स जो हैं ये आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसमें बेस जो है डिफ़ाइन हो रहा है, ये बड़े आसानी से बेस डिफ़ाइन हो रहा है। ये बेस ब्लू है, ये ब्लू है, तो ये जो है यहाँ पे भी बेस जो है ये आपका वाइट है। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसमें करते हैं, इसमें देखें तो एक और पैटर्न मैंने बना दिया है इसी के साथ। अगर आप देखें, इसको गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, ये लाइन 1 2 जो है इसको मिला दिया है मैंने। तो ये जो पॉइंट है आपके, अगर आपको दिख रहा होगा ये और ये, इसको मैंने मिला दी है। ये देखिए, ये मिला दी। ये मिलाने के बाद मेरा एक और स्पेस बन के निकलता है। ये देखिए, ये बन के निकलता है। ये अगर हम मिलाते हैं तो ये एक स्पेस बन के निकलता है। तो बेसिकली ये वो स्पेस है इसमें। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको हम इंटरलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इंटरलेशंस के लिए मैं सबसे पहले अब आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेनी होगी। इसी के साथ ट्रेसिंग पेपर आप लीजिए और इसको इसके ऊपर आसानी से मास्किंग टेप के ज़रिए आप इसको चिपका दीजिए। अच्छा, मास्किंग टेप जब भी आप यूज़ करें मास्किंग टेप, तो बस एक साइड ही यूज़ करें। जैसे मैंने ये ऊपर की तरफ लगा दिया है इसको। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी गड़बड़ी हो रही है, एक तो टेप लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप हिलेगा नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एक साइड से अगर लगाते हैं तो आराम से उठा उठा करके आप देख सकते हैं। तो मैं अब फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ बनाना इंटरलेसिंग के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप ये पैटर्न, अगर आपको ये लाइन जो दिख रही है इंटरलेसिंग करने के लिए, ये मिडिल लाइन होगी। तो मैं अब जो है इस पर ये अलग से एक ये इस्तेमाल करूँगा लाइन। इसके साथ अंदाज से 2 mm 3 mm की आप लाइन ले सकते हैं खास करके। तो मैंने इसी के साथ थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ये हो गई। इसके साथ अगर आप देखें, लाइन हो गई सेम। इसके साथ ये देखिए थोड़ी सी मोटी हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से सेम मेरी लाइन जो है, आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाइए इसको। ये है
साथ साथ आप जो है ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका स्केल जो है हिले नहीं। और कहीं पे लाइन छूट रही है। हाँ, ये देखिए ये लाइन छूट रही है हमारी। अब सेम हम यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। बेसिकली हमें डबल लाइन लेनी है हर चीज़ की। इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी हिलाया, अगर आपकी लाइन टेढ़ी हो गई तो ये पैटर्न्स जो हैं ये बहुत ही अजीब तरह के दिखने लगेंगे। देखिए जैसे ये मेरी लाइन अभी ये खास करके देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं तो ये आपको ये अपने आप ये जो है ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है बाहर की आउटर लाइन है।
पेशेंस का काम है बहुत ही। अगर आपको पैटर्न्स बनाने हैं तो पेशेंस आपको बहुत बहुत पेशेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। और ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। जब तक कि आपके पास पेशेंस नहीं है, आप क्या सिर्फ ज्योमेट्री क्या कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा पैटर्न तैयार हो गया। इसको देखने के लिए अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ लाइनें छूट रही हैं तो मेरे ख्याल से हाँ, दो लाइनें हमारी बिल्कुल छूट रही हैं, ये लाइन और ये लाइन। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। लाइन हो गई। और ये हमारी दूसरी लाइन भी तैयार। तो देखते हैं और तो कोई लाइन नहीं छूट रही, डबल लाइन है और जी हाँ, सब जगह डबल लाइन आ गई है। तो ये मैं इसके नीचे आप एक अभी तक दिख नहीं रहा है तो आप एक वाइट पेपर लगा दीजिए, आपको लाइनें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए लाइनें वो आपको दिख रही। अब आपको करना क्या है, अब ये इस जब ये जो इरेज़र है इस इरेज़र का काम आएगा। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। हमने इसको इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखनी है, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाले को इरेज करनी है। तो ये आपका ये इरेज हो गई। तो हम क्या करते हैं,
हम पहले ही इस जगह को हैं। अब ये इसके नीचे आएगी, ये जो पॉइंट है ऊपर, हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर है, ये नीचे है तो ये ऊपर आएगी। तो जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाले जो लेफ़्ट साइड वाले हैं, इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले हैं, इस सारे लेफ़्ट साइड वाले को हम इरेज कर देते हैं, ताकि हमारा जो है ये एक तरह का थंब रूल है, आप इसको करना चाहें। ये देखिए, ये भी हो गया, ये आप पेंसिल से पहले ही निशान लगा दीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जिस जगह जा रहा है ये लाइन जो है, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, ये ऊपर हो गई, ये आई, ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट पेन से ही करता हूँ। नीचे, फिर अब ये लाइन जो है ये ऊपर हो जाएगी। ये ऊपर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब ये ऊपर होते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये जब ऊपर नीचे है, ऊपर आई है, तो ये ऊपर पूरी यहाँ तक रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप देखें इस चीज़ को, तो ये जो है ये लाइन मेरी पूरी चल रही है। ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ये और ये कहीं आपस में कट नहीं रही है, ये पूरी की पूरी है। ये ऊपर से आकर के यहाँ तक आ रही है, फिर इसके नीचे आ रही है, तो हम इसको पूरे के पूरे इरेज कर देते हैं। नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ऊपर है, तो अब ये इसके नीचे आएगी। नीचे आने का मतलब है कि ये जो पैटर्न है ये मेरा यहाँ पे बंद रहेगा। ठीक है, ये ऊपर है, ये इसके नीचे चली जाएगी, अब ये इसके ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ से नीचे है तो ये ऊपर आएगी। तो अगर आप देखें, तो बेसिकली यहाँ से मैं आराम से बना सकता हूँ इसको। ये अगर हम देखें तो ये यहाँ पे दो लाइनें कट हो रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ। ये आ गई। बाहर की लाइनें करनी बहुत आसान है, आपको मालूम है। ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रही है, अपने बाहर की लाइन ये यहाँ पे मीट कर रही है,
ये बाहर की लाइनें आपने आराम से बना ली। अंदर की लाइनें यहाँ पे मीट कर रही हैं। ये अंदर की लाइनें जो है यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आएंगे यहाँ तक आएंगे। अंदर भी करें, पहले से एक पॉइंट बना लें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि मेरे पॉइंट, ये निशान जो है कहाँ से कहाँ तक जानी है। अच्छा, साथ साथ हम इसके जो एज हैं इसको भी हम साफ़ करते चलें। एक कोई टिश्यू पेपर वगैरह आप ले लें और या फिर कपड़ा ले लें और इसे एज को साफ़ करते चले जाएं। ये देखिए, ये जो कलर्स लगे हुए हैं इसमें ब्लैक कलर्स अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए। अदरवाइज़ ये क्या होता है, यहाँ पे स्मर्ज कर जाता है, ये फैलने लग जाता है। बाहर की आउटलाइनिंग हो गई है। अब हम थोड़ी अंदर की भी कर लें। तो जैसे इसमें हमने किया है, अगर आप देखें तो ये आउटर है, ऊपर की तरफ से जा रहा है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर की तरफ से जा रही है, ये ऊपर है, तो यहाँ पे ये इसके नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है मेरा, देखिए अगर हम इसकी बात करें, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, नीचे यहाँ पे ऊपर आया है तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा।
फिर आया यहाँ पे आकर के ये हमेशा ऊपर है क्योंकि लेफ़्ट साइड है, आपने पहले चूज़ कर लिया है, ये ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। इसमें ये नीचे से आया था तो ये अब ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। यही सेम लाइन है, ये भी मेरी ये है क्योंकि इस वाले लाइन के ही ऊपर था, तो अब यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे नीचे है तो ये यहाँ पे ऊपर होगा और यहाँ पे आके ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जब नीचे आता है तो लाइन मिल जाती है। और अब हम इसको देखते हैं, नीचे है, यही लाइन चल रही है मेरी, ये वाली लाइन चल रही है। This goes like this, ये है, मैं ऊपर है। अब यहाँ पे आने के बाद ये लाइन है जो है हमेशा मेरी ये लेफ़्ट साइड चल रही है, ये अब यहाँ पे क्योंकि ये नीचे थी तो यहाँ पे आकर के इसके ऊपर हो जाएगी। अब यहाँ पे आने में क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर थी तो यहाँ पे नीचे हो जाएगी। अब नीचे थी तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये ऊपर की तरफ है। अब आप अगर इसको देखें कि यहाँ पे क्योंकि ये नीचे की तरफ थी तो ये अब ऊपर की तरफ हो जाएगी। नीचे है, यहाँ नीचे थी, यहाँ पे ये ऊपर आई है, अब ये नीचे हो जाएगी, नीचे हो गई। ये ऊपर हो गई, अब ये नीचे हो जाएगी। ये देखिए, ये रही। तो बेसिकली ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ से देखें और ये आपका ये बन गया। सेम ऐसे ही चलेगा हर जगह। ये ऊपर है, ये नीचे, यहाँ पे आया, ये लाइन क्योंकि ये नीचे थी, ये अगर हम देखें ये नीचे थी तो ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगी, यहाँ नीचे हो जाएगी। ये ऐसे घूमेगा। क्योंकि ये इसके ऊपर से है तो अब ये इसके नीचे से जाएगी। क्योंकि नीचे से है तो यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे ये अपने आप नीचे चली जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर है नीचे आई है तो ये ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर होती है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सेम आई है, नीचे यहाँ से नीचे गई है तो इधर से ये ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है तो ये यहाँ पे नीचे होगी। जब यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ये देखिए ये अपने आप ऊपर हो गई है, जैसे चल रही है। अब ये ऊपर है तो ये यहाँ पे नीचे, देन ये सेम हम यहाँ से लेके चलते हैं कि लेफ्ट साइड हमने मान के रखा था कि ये ऊपर आएगी, ये ऊपर, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ये लाइन ये ऐसे घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर थी तो ये लाइन जो है यहाँ पे नीचे हो जाएगी। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे आकर के ये ऊपर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर थी तो ये यहाँ पे नीचे हो गई, नीचे है यहाँ पे ऊपर हो गई, ये नीचे ऊपर, क्योंकि ये हमारा लिफ्ट का पोर्शन है तो ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, जैसा हमने पहले ही शुरू में स्टार्टिंग में कर रखा था। ऊपर नीचे ऊपर ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएंगे, ये नीचे है ही पहले से ही, ये हो गया। ये देखिए दो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको करता हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर चला गया। ये नीचे थी, ऊपर ये इधर आ जाएगी, यहाँ पे नीचे ऊपर, ये नीचे, ये जो है बेसिकली ये इधर जाएगी। यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगी।
और ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पे तो ऊपर होगी, ऊपर नीचे, ऊपर यहाँ से चली नीचे, ये रहे, ये आपका पैटर्न तैयार हो गया इंटरलेसिंग के थ्रू। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर करना चाहें, कुछ इसमें करना चाहें, तो आप यहाँ पे हल्का सा आप इसको देख लें। ये देखिए, जहाँ नीचे है सिर्फ आप उसी को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दें, जहाँ जहाँ पे आपका नीचे है बस। देखिए, इसमें एक ट्रायंगल जो बनता है ये है, यहाँ से ये फिर वापस ले जाता है। इसको हम एक अलग कलर कर सकते हैं, ये वाला, दैट इज अगर हम इसका नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, उसके बाद 5, थोड़ा ध्यान रखिए, 1 के बाद 5 आता है, 5 के बाद फिर 9 आता है, फिर 1 आता है। ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, बेसिकली ये नंबर हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसी से आपका जो है ये कलर आपका डिसाइड होगा कि अगर आप इसको अलग कलर करना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से डिसाइड होगा। आपके पास 4 कलर मिलेंगे। 2 से अगर हम शुरू करते हैं, 2 2 6 10 2, 3 से शुरू करना चाहते हैं, 3 7 11 3, 4 से शुरू करना चाहते हैं, 4 8 12 4। तो बेसिकली यही है पैटर्न्स का, और कंप्लीट पैटर्न्स तैयार हो गया है ये। अब स्टूडेंट्स आपके ऊपर है, अब मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ फ़ोन। अब मैं स्विच करता हूँ इसको। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मुझे जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो सीखा है, इसे आप घर में ड्रॉ करें, सेम पैटर्न को कलर करें, और ये जो पोस्ट है जिसमें आपने देखा, इस पे आप जो है इस पे वापस से उसको फोटोग्राफ्स लेकर के इस पे अपलोड करें। ये जो वेबसाइट जो एफ बी का जो पोस्ट, उस पर पोस्ट डालें और उसमें देखें उसको कि कैसा ये बन के आया है। और इसी तरह से हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि अब घर में रहें, कहीं जाए नहीं, और आराम से जो भी है घर में सीखें। माँ बाप का हाथ घर के कामों में, ख़ास करके घर के जो काम हैं अभी, उसमें हाथ बटाएं लोगों का, और साथ साथ में अपने जो कोर्सेज़ हैं उसको ज़रूर कंप्लीट करें, और सबमिशंस दें। जो भी सबमिशंस किसी के रह गए हैं या असाइनमेंट्स किसी के कर रहे हैं, वो ज़रूर करें इसमें। अब मैं विदा लेना चाहूँगा इसके लिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उसका ज़रूर पालन करते रहें कोविड को लेकर के, और घर में रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय।